प्यारे बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं एसपी मुखर्जी। आज हम लोग चर्चा करेंगे हाई स्कूल विज्ञान का पाठ रसायन विज्ञान। अध्याय 4 है कार्बन और उसके यौगिक। पिछले वीडियो में मैं कार्बन उसके यौगिक के कुछ पाठ बताया था। आज हम लोग दूसरा पाठ शुरू करेंगे, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप। अपर रूप किसे कहते हैं? अपर रूपता। अपर रूपता वह गुण है, अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। एक बार और, अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा प्रत्येक रूप के भौतिक गुण भिन्न होते हैं। प्रत्येक रूप के भौतिक गुण भिन्न होते हैं, परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। एक बार और, अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा उसके प्रत्येक रूप के भौतिक गुण भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं। ये भिन्न रूप अपर रूप कहलाता है। समझ में आया बच्चों? एक बार और, अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है और उसके भौतिक गुण भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं। ये भिन्न गुण ही अपर रूप कहलाता है। आइए, कार्बन के विभिन्न अपर रूपों में अनेक तत्व पाए जाते हैं। कार्बन के विभिन्न अपर रूप पाए जाते हैं जिसमें अनेक तत्व पाए जाते हैं। पहला है क्रिस्टलीय रूप। कुछ कार्बन के अपर रूप क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं जो निम्नलिखित है: हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरीन है। कार्बन के विभिन्न रूपों में क्रिस्टलीय रूप पाए जाते हैं जिनमें हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरीन है। दूसरा रूप सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप या एमार्फस रूप। सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप या एमार्फस रूप में उदाहरण है कोयला, लैंप ब्लैक तथा चारकोल। कोयला आप जान रहे हैं, लैंप ब्लैक किया है। पहले जमाने में बिजली का आविष्कार नहीं था, लोग घर में दीपक जलाकर रोशनी करते थे। पहले की दीवारों में मिट्टी की दीवारें होती थी, उसमें ताखा बना होता था, उसमें लोग दीपक जलाकर डिबरी जलाकर रखते थे और प्रत्येक दिन रखने से उस ताखे के ऊपर काला काला रचना बन जाती थी जिसे हम लैंप ब्लैक कहते हैं। चारकोल जानते हैं, किसी सैलून में जाएंगे या ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, कुछ औरतें या बालिकाएं जो है अपने चेहरे पर उसका लेप लगा देती है और कुछ देर बाद चेहरा काला हो जाता है और कुछ देर बाद उस लेप को धीरे धीरे सैलून वाला हटाता है, यानी एक परत के रूप में हट जाता है और चेहरा साफ हो जाता है। उसे हम चारकोल कहते हैं। आइए, हमारे हाई स्कूल के विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रिस्क्राइब है 3 कार्बन का स्वरूप और उनके गुण। पहला है हीरा। हीरा आप नाम सुने होंगे। हीरा एक रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। हीरा कैसा होता है? रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। इसके अत्यधिक चमक यानी हीरा बहुत चमकता है। जानते क्यों? क्योंकि उसमें उच्च अपवर्तनांक होता है। भौतिक विज्ञान में आपने पढ़े होंगे अपवर्तनांक। तो हीरा की अत्यधिक चमक उसके उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। दूसरा है, यह काफी भारी और अत्यधिक कठोर होता है। हीरा काफी भारी और अत्यधिक कठोर होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत उसमें प्रवाहित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। विद्युत प्रवाहित तभी होगी जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएं तब। चूंकि हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत का यह कुचालक होता है।
तीसरा इसका लक्षण है इसकी उच्च तापीय चालकता है, यानी उष्मा जो है प्रवाहित हो सकती है लेकिन विद्युत नहीं हो सकती। ये उष्मा का उच्च तापीय चालकता है और इसकी गलनांक बिंदु होता है उच्च, इसमें उच्च गलनांक बिंदु होता है। आइए हीरा का उपयोग हम क्या करते हैं। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग मार्बल, ग्रेफाइट और शीशा को काटने वाले चाकू के रूप में करते हैं। हीरा का उपयोग इसकी अत्यधिक कठोरता के कारण मार्बल, ग्रेनाइट और शीशा को काटने वाले चाकू के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आप देखे होंगे जैसे आप चाकू से ककड़ी काट देते हैं उस तरह से हीरा से कांच जो है ककड़ी जैसे कट जाता है, क्योंकि हीरा बहुत ही कठोर होता है। हीरा बहुत कीमती होता है। ये कीमती पत्थर जड़ित आभूषणों में इसका प्रयोग किया। आप देखते हैं बहुत सारे लोग हीरे की रिंग पहने होते हैं, कीमती पत्थर हीरा में जड़ा होता है और उसका उपयोग आभूषण में करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा हीरा। अब दूसरा हमारा कार्बन का प्ररूप जो हाई स्कूल विज्ञान में प्रिस्क्राइब्ड है पाठ्यक्रम में, ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक भूरा काला पारभासी पदार्थ है। ग्रेफाइट एक भूरा काला पारभासी पदार्थ है। यह हीरा से हल्का होता है, मुलायम होता है और चिकना होता है। इसको ऐसे आप हाथ से टच करेंगे तो फिसलन जैसा महसूस होता है। ये फिसलन जैसा महसूस होता है। ये विद्युत का अच्छा सुचालक, अभी आपने पढ़ा कि हीरा कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का अच्छा सुचालक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जो विद्युत को प्रवाहित करने में काम आता है। चौथा पॉइंट है ग्रेफाइट में कार्बन की विभिन्न परतें। ग्रेफाइट में कार्बन जो है कई स्तर पर परत के रूप में जमा होता है। ये विभिन्न परतें जो है एक दूसरे से दुर्बल वंडर वाल्स के द्वारा जड़ी होती हैं, इसलिए एक दूसरे पर फिसल सकती हैं और इसी कारण ग्रेफाइट को टच करने पर फिसलन महसूस होता है। आइए ग्रेफाइट का उपयोग हम क्या करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग कल पुर्जों में स्नेहक के रूप करते हैं। ग्रेफाइट के चूर्ण को जो पाउडर रूप होता है कल पुर्जों में जो है स्नेहक के लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। सेलों में इसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं। आप देखते हैं पढ़ाई लिखाई में जो पेंसिल का प्रयोग करते हैं, पेंसिल के बीच में काला छड़ जैसी रचना पाई जाती है, वो ग्रेफाइट है। वह जो है कागज पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसे काला लेड या फ्लेमेंगो कहते हैं। सवाल आता है कि फ्लेमेंगो क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट का जो हम पेंसिल के रूप में प्रयोग करते हैं वह कागज पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसे हम काला लेड या फ्लेमेंगो कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तीसरा है कार्बन का प्ररूप फुलेरीन। फुलेरीन की खोज हेराल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले तथा रॉबर्ट नामक 3 वैज्ञानिकों ने 1985 में किया था। फुलेरीन की खोज हेराल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले तथा रॉबर्ट नामक 3 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज 1985 में किया था। कैसे खोज किया था? उन लोगों ने कार्बन की 2 छड़ लिए। ये देखिए ऊपरी छड़ है, निचली छड़ है। इस कार्बन के छड़ के बीच में वे लेजर बीम आर्क को प्रवाहित किया। लेजर बीम आर्क को प्रवाहित करने के बाद उसमें वाष्प बनी। वाष्प को उन्होंने कार्बन के वाष्प को उन्होंने संघनित किया, वो काजल जैसी रचना प्राप्त हुई। कागज जैसे पदार्थ प्राप्त हुए। उस काजल जैसे प्राप्त का परीक्षण किया गया तो वह कार्बन 60 नामक वो पदार्थ मिला, जिसे अपर रूप कार्बन 60 उसका नाम रखा गया। इस खोज के लिए उन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन अपर रूप का नाम फुलेरीन रखा गया। क्यों फुलेरीन रखा गया? क्योंकि अमेरिका के वास्तुशास्त्र के संस्थापक बकमिस्टर फुलेरीन के नाम पर उनके सम्मान में
इस अपर रूप का नाम फ्लोरीन रखा है, क्योंकि फ्लोरीन गुंबद के आकार के होने के कारण कार्बन 60 का नाम अमेरिकी वास्तु अर्थात बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम पर इसे रखा गया। यह गेंद के समान इसकी रचना प्रस्तावित की गई, इसलिए इसे बक्कीबाल भी कहते हैं। एक नंबर में आता है या बहुविकल्प में आता है कि बक्कीबाल क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि यह जो है फुटबॉल के आकार की इसकी रचना प्रस्तावित की गई, इसलिए इसे बक्कीबाल भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कार्बन का प्ररूप के बारे में विस्तृत चर्चा किए। आप इस वीडियो को कई बार देखना, समझना। यदि अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि और आपके साथ और लोगों की जानकारी हो जाए। तो धन्यवाद।